राधे राधे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि तुलसी में कौन सा जल नहीं चढ़ाना चाहिए। किस तरह का जल चढ़ाने से हमारे घर में दरिद्रता आती है, गरीबी आ जाती है और सुख समृद्धि चली जाती है। इसके अलावा हम जानेंगे इस वीडियो में कि किन दिनों में महिलाओं को तुलसी माँ को जल नहीं देना चाहिए, वरना घोर अनर्थ हो जाता है। माता लक्ष्मी भी साथ साथ नाराज हो जाती हैं, क्योंकि तुलसी में ही माता लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का वास माना जाता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। शास्त्रों के अनुसार जहाँ तुलसी जी का पौधा होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। जो व्यक्ति तुलसी का पूजा पाठ व सेवा पूरे सच्चे मन से करता है, तो तुलसी माता और माँ लक्ष्मी सदैव के लिए उसके घर में अपना खास स्थान बना लेती हैं। लेकिन तुलसी के कुछ वास्तु नियमों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। वे नियम कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। पहला, नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करने व हाथ जोड़ने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जो उसे कामयाब बनाती है और आगे बढ़ने में उसकी मदद करती है। दूसरा, शास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति की पूजा व सेवा से माता तुलसी प्रसन्न हो जाती हैं, तो वह व्यक्ति एक दिन रंक से राजा बन जाता है। यानी माता लक्ष्मी उससे इतनी प्रसन्न होती हैं कि उसके घर में सुख शांति और समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। तीसरा, प्रतिदिन तुलसी माता को जल देने से व शाम को दीपक जलाने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। चौथा, यदि कारोबार कम हो गया है या चलता ना है और आप परेशान रहते हैं, तो शुक्रवार के दिन तुलसी माता की जड़ों में कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। इससे परेशानियां शीघ्र ही दूर हो जाती हैं। माता तुलसी भक्तों पर नियमित रूप से अपनी कृपा करती हैं। जहां नियमित रूप से शाम को माता का दीपक जलाया जाता है, वहां भूत प्रेत आत्माएं कभी भटकते नहीं हैं, बल्कि जहां पौधा लगा हो वहां से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है। तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अगर घर में पैसों की कमी रहती है, जमा पूंजी खत्म होती जा रही है, तो तुरंत तुलसी का पौधा घर ले आएं और नियमित रूप से उसकी पूजा अर्चना करें। फिर देखिए उसका कितना चमत्कार होता है। तुलसी की माला पहनने से बुध व शुक्र और गुरु बलवान हो जाते हैं। ज्योतिष अनुसार कहा है कि तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई बुरी नज़र भी नहीं लगती है। तुलसी की माला को पहनने से पहले गंगा जल से धोना, उसके बाद उसे धूप दिखाएं और जो पहनते हैं उन्हें मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन भी छोड़ देना चाहिए। माला को पहनने से पहले श्री हरि के चरणों में रखना आवश्यक है। यदि हर कार्य असफल हो जाता है, तो तुलसी के पौधे की जड़ों को गंगा जल से धो लें और पीले कपड़े में बांधकर रख दें। धीरे धीरे सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तुलसी पर कभी भी गंदा व अशुद्ध जल ना चढ़ाएं। हमेशा साफ व स्वच्छ जल का ही उपयोग करें। अगर जो पानी पीने के लायक ना हो या जिसका उपयोग हम पीने में नहीं करते हैं, उस पानी को तुलसी माता को कभी नहीं देना चाहिए। इसके अलावा हमें और भी कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर तुलसी घर की छत पर रखी हैं, तो निश्चित रूप से घर की उत्तर दिशा में दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी या चींटियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी। जिनके घर पर तुलसी का पौधा ना हो, वहाँ कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं, जिसे बुरे केतु की निशानी माना जाता है। ध्यान दें, दक्षिण पश्चिम से तथा पश्चिम में श्यामा तुलसी रखी जानी चाहिए। श्यामा तुलसी के पत्ते हरे रंग के होते हैं और बड़े होते हैं। तुलसी को दक्षिण दिशा में रखने पर वास्तु दोष दूर हो जाता है। दोस्तों, तुलसी जी को घर की छत पर अकेले रखना शुभ नहीं माना जाता। अगर आप घर की छत के सिवाय कोई और स्थान नहीं है
जहाँ तुलसी को रख सकें, तो इसका एक उपाय है, तुलसी को अकेले ना रखें, साथ में एक केले का पौधा भी अवश्य रखें और उसे मौली से बांध दें। इससे वास्तु की हानि नहीं होती है। महिलाओं को मासिक धर्म में तुलसी माता को जल नहीं देना चाहिए और ना ही उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। शाम को दीपक भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म में धार्मिक वस्तुओं को छूना अपवित्र माना गया है, निषेध माना गया है। इसीलिए इन दिनों में अगर हम तुलसी माता को छूते हैं या उनको जल चढ़ाते हैं तो तुलसी माता अपवित्र हो जाती हैं। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तुलसी माता की पवित्रता पर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।